राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में रात से ही रुक रुक कर बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव। शनिवार की वजह से सड़कों पर गाड़ियां कम, लेकिन निचले इलाकों में ट्रैफिक बेहद धीमा। तेज बारिश से दिल्ली में जगह जगह पानी भरा। सड़कों पर बने सबवे में भरा पानी, कई इलाकों में गिरे पेड़। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पानी भरा। जगह जगह पानी में फंसी गाड़ियां, घरों के अंदर भी पानी आया। फरीदाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जैम। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी। जगह जगह दिल्ली में जल भराव से ट्रैफिक जैम की समस्या से 2-4 लोगों को होना पड़ा। पानी भरने की वजह से तमाम जगह ट्रैफिक जैम दिखा। उत्तराखंड में लगातार बारिश। हरिद्वार में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश, गंगा खतरे के निशान के करीब। उत्तरकाशी में रात भर बारिश, 24 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदियां उफान पर। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास मलबा गिरा, लोग पैदल यात्रा को मजबूर। जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद, रास्ते में भूस्खलन का डर, बीआरओ को किया गया सतर्क। वाराणसी में भी इंद्रदेव मेहरबान, सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़क पर जगह जगह पानी भरा। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद शहर में भरा पानी, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी महिला। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर को चेताया, नदियों की ओर नहीं दिया गया ध्यान तो फिर से होंगे बाढ़ जैसे हालात पैदा। हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में आफत की बारिश। हिमाचल में बारिश ने ली 6 की जान। हरिद्वार में सुबह से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। भारी बारिश ने बदली नैनीताल की तस्वीर, कई जगहों पर साफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, बीजेपी ने दिया नरेंद्र मोदी के रूप में देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। हम सत्ता में तो कम रहे हैं मित्रों, बहुत कम रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जनता दल ने बनाया पहला ओबीसी मुख्यमंत्री और पहला ओबीसी पीएम एचडी देवेगौड़ा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, पीएम की कोई जाति नहीं होती, देश का प्रतिनिधि होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साधा अमित शाह पर निशाना, कहा सिर्फ ओबीसी होने से बात नहीं बनेगी, गरीबों के लिए काम करने की दी चुनौती। लालू की इफ्तार में शामिल नहीं होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू की जगह सोनिया की पार्टी में जाएंगे। लालू और सोनिया ने एक ही दिन यानी 13 जुलाई को रखी इफ्तार पार्टी, लालू सोनिया की इफ्तार पार्टी में नहीं होंगे। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई की पत्नी प्रेमलता यादव को इटावा सदर से मिल सकता है विधानसभा का टिकट, महासचिव रामगोपाल यादव ने किया इशारा। विधानसभा में जाने का नंबर लगता है प्रेमलता का। कानपुर में अमित शाह पोस्टर्स पर अज्ञात लोगों ने पोती कालिख, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर भी कालिख पोती गई, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। अमित शाह को कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, महासंपर्क अभियान की समीक्षा बैठक से उमा, वरुण और राजनाथ की यात्रा रद्द। फडणवीस ने खेला दलित कार्ड, भारत रत्न के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी को इफ्तार पार्टी का दिया न्योता, ममता ने किया स्वीकार। बिहार में आरजेडी के बागी सांसद पप्पू यादव ने बुलाया बंद, यादव ने पुलिस को गिरफ्तार किया। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा अमेठी में नजर आए, दोस्तों के साथ रेहान ने गौरीगंज में रात बिताई। रेहान ने गांव वालों से मुलाकात की, रात में पूर्व ग्राम प्रधान के घर खाना खाया, सुबह नाश्ते के बाद दिल्ली निकले। एआईपीएमटी टेस्ट के लिए सीबीएसई ने सख्त गाइडलाइंस जारी की, पहली बार उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड। चीटिंग रोकने के उद्देश्य से छात्रों को दी नसीहत, कहा हाफ शर्ट या टी शर्ट पहनकर आएं, शर्ट में किसी भी तरह का बैज या फूल न लगाएं। बड़े बटन लगे कुर्ते पहनकर आने पर रोक, सीबीएसई ने छात्रों से जूतों की जगह चप्पल पहनने की दी सलाह।
आसाराम पर लगे यौन शोषण के मामले में एक और गवाह की हत्या की कोशिश। शाहजहांपुर में बदमाशों ने मारी गोली, कृपाल सिंह की हालत गंभीर। शाहजहांपुर की लड़की से यौन शोषण के मामले में पीड़ित ने दी है गवाही। आसाराम के खिलाफ लगाए थे आरोप। रेप की शिकार लड़की के पिता ने कहा आसाराम ने करवाया हमला। धमकी देता है, कभी लालच देता है, कभी गोली मरवा देता है, कई गवाहों को मरवा चुका है। 12 साल तक आसाराम से दीक्षा ले चुका है कृपाल सिंह। 4 महीने पहले आसाराम के खिलाफ जारी किया था एक ऑडियो क्लिप। मुख्य गवाह पर हमले की जांच तेज। इनको राम कृपाल जो कि यहीं गदियानी के रहने वाले हैं, इनको जो है गोली मार दी गई। तो इनको तत्काल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहां से प्राथमिक इलाज के उपरांत जो है बरेली रेफर कर दिया गया। जेडीयू विधायक सुनील पांडे को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरा ब्लास्ट में फरार आरोपी लंबू शर्मा के खुलासे के बाद गिरफ्तार। सुनील पांडे पर लंबू शर्मा को आरा अदालत परिसर से फरार कराने का आरोप। लंबू शर्मा ने पुलिस को दी थी पांडे के बारे में जानकारी। दिल्ली में एएसआई पर लगा 23 साल की लड़की से रेप का आरोप। रिवॉल्वर के दम पर किया रेप, करतूत सीसीटीवी में कैद, पुलिस वाला जेल में। राजस्थान में पाकिस्तान की नापाक साजिश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाए गए हाई इंटेंसिटी कैमरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। बीएसएफ के अनुसार जैसलमेर बाड़मेर में हर 2 किलोमीटर की दूरी पर 15-15 फीट ऊंचे पोल गाड़े गए। पाकिस्तान पर जासूसी का आरोप। बीएसएफ का दावा, सीमा के बिल्कुल करीब पाकिस्तान ने लगाए हैं टावर्स। मोबाइल खुफिया ब्यूरो तफ्तीश में जुटा। तो राउंड द क्लॉक हमने चौकसी मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग, हमारे जवान बहुत ही चौकसी से और मेहनत से बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। बीएसएफ का आरोप, सीसीटीवी मोबाइल नेटवर्क लगाने से सीमा पर तस्करों का बोलबाला। एफटीआई चेयरमैन को हटाने की मांग को लेकर जारी है विरोध। अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं छात्र। एफटीआई विवाद पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी, कहा मामले की जानकारी नहीं। झारखंड के गोड्डा में एक मां ने अपने सगे बेटों के लिए राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। थैलेसीमिया से पीड़ित हैं दोनों, इलाज कराने में असमर्थ मां। गुजरात के भावनगर में रेप की शिकार महिला ने बच्चे को दिया जन्म। हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने पर लगा दी थी रोक। मुंबई में 9/11 को हुए ट्रेन ब्लास्ट की मनाई जा रही है नवी बरसी। मुंबई अलर्ट पर। रमजान महीने को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। 2016 तक महाराष्ट्र में विधानसभा की कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण। चैनल लॉन्च करने वाला पहला राज्य होगा महाराष्ट्र। सहारा कंपनी ने छोड़ा बांद्रा कुर्ला का ऑफिस। सालाना 90 करोड़ रुपए था किराया। पिछले साल ही किराए पर लिया था 5 मंजिलों का दफ्तर। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटों में बारिश होने की जताई आशंका। जुलाई के महीने से अब तक नहीं हुई है ज्यादा बारिश। मुंबई में लेप्टोस्पाइरोसिस से हुई मौतों का आंकड़ा 15 तक पहुंचा। शुक्रवार को लेप्टो की वजह से एक महिला की गई जान। 10 दिनों में 46 मामले। नागपुर में आईटी एक्ट के तहत एक शख्स की गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ ट्वीट की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। AWS कोटे से एडमिशन वाले रैकेट की मास्टरमाइंड पुनीता ने अदालत में किया सरेंडर। आरोपी है पूरा परिवार, पति भी फरार। पंजाब के रोपड़ में युवक की मौत के बाद गांव वालों का प्रदर्शन। बस से कुचलकर हो गई थी मृत्यु। पंजाब के तरनतारन में महिला एसडीएम पर पति ने किया जानलेवा हमला। करीब 250 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। मसूरी के IAS एकेडमी में ITBP के एक जवान ने 2 साथियों को मारी गोली, एक की मौत। कोटा में चंबल नदी में डूबकर एक छात्र की मौत। जवाहर सागर डैम पर 4 दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था। राजस्थान के भरतपुर में इमारत गिरने से 3 की मौत। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी। इलाहाबाद में जूता कारोबारी की हत्या में पुलिस के हाथ अब भी खाली। जगह जगह लगाए गए पोस्टर, सिर पर रखा इनाम। पश्चिम बंगाल के नादिया में चर्च पर हमला। अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की दिन दहाड़े गोली मारी। अदालत में सरेंडर करने जा रहा था अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी।
झांसी पुलिस पर उठे सवाल। नेता पर दर्ज किया था दारोगा के साथ मारपीट का केस, लेकिन सीसीटीवी से सच आया सामने। पुलिस ने घर में घुसकर की थी दबंगई। दिल्ली के सिमरनपुर में शर्मनाक घटना, बेटी ने पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया। गुवाहाटी में भीषण सड़क हादसा, मॉल में घुसी बस, ऑटो रिक्शा को रौंदा, 11 जख्मी। महाराष्ट्र के परभणी में एक युवक की हत्या के बाद जबरदस्त हंगामा, गुस्साए लोगों ने थानों में तोड़फोड़ की। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बस हादसा, 6 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। दिल्ली में 2 बाइक सवार ने मोबाइल कारोबारी को लूटा, पिस्तौल की नोक पर 3 लाख रुपए और गले की चेन लूटी। बिहार के बेगूसराय में भीड़ की मनमानी, छेड़खानी करने वाले 2 बदमाशों की पीट कर हत्या। पटना के पत्रकार नगर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस को मिले कई तरह के आईईडी। पश्चिम बंगाल के बानपुरा में टीएमसी नेता पर रेप का आरोप, घर में काम करने वाली नौकरानी ने लगाया इल्जाम। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा थाने में महिलाओं का हंगामा, पुलिस के साथ हाथापाई। बिहार के गया में पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गैंग को दबोचा, 8 गिरफ्तार, 103 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल बरामद। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक, एक पेपर कारोबारी के घर में घुसकर लाखों की लूट। फरीदाबाद में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, दिल्ली के रहने वाले थे दोनों। रांची में एक महिला की हत्या के बाद जोरदार हंगामा, लाश के साथ लोगों ने सड़क पर घंटों लगाया जाम। सूरत में हीरा कारीगर ने की आत्महत्या, बाजार में मंदी, तंगहारी की वजह से था परेशान। बिहार के समस्तीपुर में भीड़ ने की चोर की पिटाई, जंजीर में बांधकर चलाया लात घूंसे डंडे। जम्मू कश्मीर के सांबा में एयरफोर्स ने बीएसएफ के 22 जवानों को बचाया, सीमा के करीब बाढ़ में फंस गए थे जवान। सिनेमाघरों में रिलीज हुई बाहुबली, हैदराबाद में थिएटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने चलाई लाठी। मुंबई में दवा में मच्छर मिला, एफडीआई में दवा कंपनी के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई गई। कुरियर कंपनियों को दिल्ली पुलिस का निर्देश, भेजने वाले की पहचान के बिना न भेजें कोई भी कुरियर बॉय। पालघर में छोटे बच्चों से काम करा रहे रेलवे ठेकेदार, सामने आया वीडियो, मासूमों से करवाया जा रहा है पटरी पर काम। मुंबई के सैन बटाला में पिछले 20 दिन से बिजली की कमी, बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ दिन भर हंगामा। चबेल सिंह के परिजनों को अब भी मुआवजे का इंतजार, 2 साल पहले लाहौर की जेल में कैदियों ने कर दी थी हत्या। आईआईटी रुड़की में खुलेगा भारतीय रेलवे का रिसर्च सेंटर, भारतीय रेल मॉडर्न और सुचारू बनाने पर होगा शोध। बारामूला बनिहाल में 4 नई ट्रेनों की शुरुआत, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने श्रीनगर में दिखाई हरी झंडी।